हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली को हम एसोसिएट करते हैं वेल्थ से, प्रॉफिट से, लाभ से। तो पिछले दिवाली से इस दिवाली तक हमने कितना लाभ कमाया और इस दिवाली से अगले दिवाली तक हम कितना लाभ कमाएंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो पिछले साल जो दिवाली थी वो करीब अक्टूबर एंड में थी। इस बार दिवाली थोड़ी सी पहले आ गई है। तो करीब करीब एक साल के डिफरेंस में मार्केट्स ने कैसा परफॉर्म किया, आइए पहले इसको देखते हैं। अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे तो वहाँ पर हमें क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप बैंक्स को छोड़ दें तो ज़्यादातर सेक्टर्स ने आपको एफडी के बराबर भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपके नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। पीएसयू बैंक्स को खास करके अगर हम देखें तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि जो मर्जर एंड कंसोलिडेशन हो रहा है उसका इस सेक्टर को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आप ज़्यादातर सेक्टर्स को देखें तो वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, खास करके एफएमसीजी, रियल्टी और आईटी। और हम जानते हैं दोस्तों कि आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर्स ही ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो ब्लीड कर रहे हैं रिटेल वाले वो स्मॉल कैप्स की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स रिटेल इन्वेस्टर्स में खासा इसमें पॉपुलर होता है। अगर आप स्मॉल कैप 250 का रिटर्न्स देखें तो 7% से ज़्यादा का लॉस दे रहा है। तो इसलिए आप किसी भी सेक्टर में लगाएं, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और बैंक्स के बाहर दूसरे सेक्टर्स पे पैसा लगाया है तो अच्छे चांसेस हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डाउन आया होगा। और अगर आपने पिछले साल पोर्टफोलियो बनाया होगा तो डेफिनेटली आपको लॉसेस मिल रहे हैं। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि इंडाइसेस भले ही ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है, लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं? क्या वहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो आप मुझे बताइए। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें कि पिछले एक साल में कितने स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, कितने ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? 100 में से 30 स्टॉक्स ने सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 70 स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक रेंज की एनालिसिस की है कि कितने स्टॉक्स ने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया, कितने ने 75 से ज़्यादा दिया, कितने ने कितना रेंज में लॉस दिया। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं और यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है और जितने स्टॉक्स ने डबल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न दिया है उससे ज़्यादा स्टॉक्स ने डबल डिजिट नेगेटिव रिटर्न दिया है। और यही कारण है कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट नहीं दिख रहे हैं। अब आइए म्यूचुअल फंड्स की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्या वहाँ पे मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया गया है। तो हमने कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स की एनालिसिस की है, उसके बेसिस पर मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो 56 म्यूचुअल फंड्स में से 13 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और 56 में से 43 ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में मिले हैं तो मैं आपको शेयर कर देता हूं कि 43 में से 20 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 3% से कम के रिटर्न दिए हैं, 3% और लेस। तो आप देख सकते हैं कि बेशक अभी मार्केट ऊपर जा रहे हैं, उनके रिटर्न्स थोड़े अच्छे हो गए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अंडर परफॉर्म द मार्केट। और सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने एफडी के रिटर्न को बीट किया है, यानी कि 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में मार्केट्स ने कुछ खास नहीं किया और इतनी डीआईआईस की बाइंग के बावजूद भी बेशक इंडेक्स को तो संभाल लिया, ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास मेंटेन भी कर लिया, लेकिन क्या इससे रिटेल वालों को फ़ायदा हुआ? क्या आपके पोर्टफोलियो में इसका फ़ायदा हुआ? अगर हुआ तो ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए। आइए बात करते हैं कि अगले दिवाली तक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं
कि मार्केट्स लगातार ऊपर जा रहे हैं, वो गिरते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं और इससे एक हमारे अंदर एक फीलिंग आ गई है कि मार्केट्स को हमेशा ही ऊपर जाना है। हमने देखा कि ये मिथ हमारा पिछले साल टूटा और काफ़ी लोगों को काफ़ी लॉसेस भी हुए इसकी वजह से। तो जब एक सेक्युलर बुल रन चलता है जहां पर हर सेक्टर ऊपर जाता है, हर डिप को बाय किया जाता है, एफआईआईज की लगातार बाइंग होती है, ऐसे में जब आप स्टॉक्स ढूंढते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना होता है और आप रैंडमली भी अगर 10 स्टॉक पिक करेंगे तो चांसेस हैं कि 6-7 आपके ऊपर चले जाएंगे और जो 3-4 में आपको लॉस हो रहा है वो कवर हो जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर आपको ये भ्रम दिला देगा कि आप एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर बन गए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। बुल मार्केट की एक निशानी होती है कि एक नया से नया इन्वेस्टर भी अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगता है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 1-2 साल तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये इतना आसान नहीं होगा और आपको स्टॉक्स को ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे पैरामीटर्स पर उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। जब आप इतनी मेहनत करके स्टॉक को खरीदेंगे तभी चांसेस हैं कि आपको 50% स्टॉक में प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप लेजी वर्क करेंगे तो प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल है। अब अगले साल में अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और जो ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। इस बार Q2 के रिजल्ट्स जो आए हैं पिछले से बेटर है, मार्जिनल बेटर है और उसकी वजह क्या है कि जब आपका बेस कम हो जाता है तो आपको अगर आप थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो विजिबल हो जाता है। तो अभी रिजल्ट्स आपके मार्जिनल बेटर हैं और इसमें काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि जीएसटी का भी इम्पैक्ट है, फेस्टिवल्स का भी इम्पैक्ट है। तो हमें हड़बड़ी नहीं करना, इस तेजी को देखकर हमें गुमराह नहीं होना है कि अब सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स पीछे चले गए। अभी आगे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं और वही मार्केट के फेट को डिसाइड करेगा। तो इसलिए अगले दिवाली तक मेरी यही सलाह है कि बहुत ज़्यादा कॉशियस हमें रहना है, बहुत सोच समझ के स्टॉक्स में हमें बने रहना है और बहुत सोच समझ के स्टॉक्स को हमें खरीदना है। और दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम आपके साथ एक दिवाली का पिक शेयर करने वाले हैं, एक मुहूर्त बाय का स्टॉक शेयर करने वाले हैं। तो कल के दिन का वेट करिए और कल हम आपके साथ वो स्टॉक को रिवील करने वाले हैं। वीडियो को देखना मत भूलिएगा। काफ़ी मेहनत करके और खोजबीन करके हम ये स्टॉक लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टॉक से आपको फ़ायदा होगा। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं। आज मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, एक बार फिर रैली को कंटिन्यू होते हुए हमने देखा, अच्छी खासी तेजी भी दिखी, थोड़ा हमें डिप भी देखने को मिला। जो ग्लोबल रिस्क फैक्टर थे, क्रेडिट क्राइसिस की बात हम कर रहे थे, फिलहाल के लिए मार्केट्स ने उसे इग्नोर कर दिया है, लेकिन वो फैक्टर्स को हमें भूलना नहीं चाहिए
और वो फैक्टर्स आगे भी उभर कर आएंगे जिस तरीके की खबरें मार्केट में आ रही। तो आइए अब डेटा को देखते हैं। आज 20 अक्टूबर है और निफ्टी ने 25,000 के ऊपर सस्टेन किया है। 25,843 पे क्लोजिंग हुई है और 133 पॉइंट्स के करीब गेन दिया है। पिछले 4 दिनों में हमने 700 पॉइंट्स को गेन कर लिया है। अगर हम आईवीज की बात करें, यहाँ पर आज कॉल के आईवीज में मार्जिनल राइज हुआ है। द गुड थिंग इज कि पुट के आईवी में जो कल हमें गेन देखने को मिला है वो आज थोड़ा ड्रॉप हुआ है। तो ये भी एक थोड़ा चिंता का विषय है कि आईवीज में अचानक से इतनी तेजी में, जब मार्केट तेज होता है तो फियर कम हो जाता है। आईवीज नहीं बढ़नी चाहिए, किसी भी साइड की नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में हमें ध्यान लगा के रखना है। पुट कॉल रेशियो हेवी ड्रॉप देखने को मिला है। 1.39 से हम ड्रॉप होकर 1.02 पे आ गए हैं और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जब भी 1.33 के आसपास जाता है वो सस्टेन नहीं करता है, उसके बाद हमें ड्रॉप देखने को मिलता है। यूजुअली जब 1.33 के बाद पुट कॉल रेशियो ड्रॉप होता है तो मार्केट भी ड्रॉप होना चाहिए, यूजुअली होता है, लेकिन इस बार नहीं हुआ है और इसीलिए डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी कि पुट कॉल रेशियो इज गोइंग डाउन बट मार्केट्स आर गोइंग अप। तो ये एक डाइवर्जेंस बना रहा है जो कि हमें फ्यूचर्स के प्रीमियम में भी देखने को मिल रहा है और ये अक्सर एक वीक ट्रेंड का इंडिकेटर होता है। आज अच्छी खासी पोजीशंस ऐड हुई हैं। कल के दिन पोजीशंस में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो करीब 14,500 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों महीने में ऐड हुए हैं, यानी कि करंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ निफ्टी फ्यूचर्स के। अब अगर यहाँ पर हम प्रीमियम्स को देखें तो उससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये बाई पोजीशन है या सेल पोजीशन है। तो कल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे ना तो प्रीमियम्स बढ़े हैं। कल 41 था, आज 81 हो गया है और नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो कल 170 था, आज 218 हो गया है। तो कल के कंपैरिजन में तो बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वहां पर प्रीमियम्स डिक्लाइनिंग होते हुए दिख रहे हैं। तो बेशक बीच बीच में प्रीमियम्स में राइज हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसका मल्टी डेज का ट्रेंड देखेंगे तो प्रीमियम्स आर गोइंग डाउन और यही ट्रेंड हमें दोनों मंथ्स में देखने को मिल रहा है। अगर करंट मंथ में अगर डिक्लाइनिंग होता और नेक्स्ट मंथ में राइजिंग होता तो ये थोड़ी हमें होप देता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ यही सिचुएशन चल रही है। आज का टर्नओवर अगर हम देखें, अच्छा खासा टर्नओवर था, 1 लाख करोड़ से आसपास का। पिछले 4-5 दिनों में हमें ह्यूज टर्नओवर देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा पजलिंग है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर एक सेक्युलर बड़ी बाइंग होती तो लोगों के पोर्टफोलियोज ऊपर जाते, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छा होता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये या तो सिलेक्टिव बाइंग हो रही है इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, या फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बड़े स्केल पर स्टॉक की डंपिंग हो रही है। क्योंकि अगर इतनी बाइंग, एवरेज से ऊपर बाइंग कई दिनों तक हमें देखने को मिलेगी तो ये तो इंडिकेट होता है कि एक भारी बाइंग हो रही है, ज़्यादातर स्टॉक्स को अप रहना चाहिए। तो आज अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ठीक ठाक रहा, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन कल के दिन थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि इतनी तेजी के बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव रहा। एफआई की पोजीशंस को देखें तो उन्होंने थोड़ा कट किया है और अब हम सितंबर जो 20th के आसपास के जो लेवल्स थे उस पे आ गए, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस साइजेबल शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं। तो अगर हम आज के डेटा को समराइज करें तो यहाँ पर हमें क्या स्टोरी देखने को मिल रही है, तो डेटा मैं कहूँगा न्यूट्रल टू बेरिश है। बहुत ज़्यादा बुलिश डेटा इसमें नहीं लग रहा है और इसमें थोड़े थोड़े बेरिशनेस के हिंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब आगे हमें करना क्या चाहिए? देखिए दोस्तों, कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग है, 1 घंटे की ट्रेडिंग होगी, उसके बाद छुट्टियां हैं। नॉर्मली दिवाली से पहले माहौल थोड़ा मार्केट में गर्म रहता है, तो अभी 1-2 दिन तक कुछ हम ड्रामेटिक ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यूजुअली मुहूर्त जो डे का जो ट्रेडिंग पैटर्न होता है, मार्केट्स गैप अप खुलते हैं क्योंकि उस दिन शॉर्ट सेलर्स ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं करते हैं और हर कोई थोड़ा बहुत खरीदता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि मार्केट्स यूजुअली गैप अप खुलते हैं और फिर वो 1-1.5 घंटे के सेशन के बाद नॉर्मली थोड़ा डिप होके मार्केट्स क्लोज हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उठापटक यूजुअली नहीं होती है। तो अब हमें कल का दिन, परसों के दिन छुट्टी है और उसके बाद जब मार्केट्स खुलेंगे तब हम कॉल लेंगे
कि क्या होना चाहिए, लेकिन अभी के हिसाब से हमारा मार्केट का क्या व्यू है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक 25,650 ब्रीच नहीं होगा हमें शॉर्ट्स का सोचना ही नहीं है। आज हमने थोड़ा-सा उस लेवल को रेज़ किया है। तो अभी हमारा जो लेवल है वो है 25,780। जब तक इसके नीचे आएगा हमें शॉर्ट्स का सोचना ही नहीं है। अगर आपने लॉन्ग कंटिन्यू कर रहे हैं तो यही आपका एसएल भी होना चाहिए। अभी हम 25,840 के लेवल के आसपास हैं। लगभग 60-70 पॉइंट्स नीचे हम शॉर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। जहां तक हमारे इंडिकेटर्स की बात थी, पिछले 2 दिनों से वो बेयरिश, मॉडरेटली बेयरिश टेरिटरी पे चल रहा है। अभी भी सेल का सिग्नल नहीं आया है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब हमारा लेवल ब्रीच होता है और जब हमारे इंडिकेटर्स सेल का सिग्नल देते हैं तभी हम शॉर्ट जाते हैं। तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि पोजीशंस नहीं बनानी है और 25,780 के लेवल का वेट करना है, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे हम आपके साथ अपना मुहूर्त पिक शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।